हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 होने वाला है, जो 1 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित किया गया और दोनों को कैंसिल कर दिया गया है। और 7 और 15 अक्टूबर को भी कैंसिल कर दिया गया है। जो 1 अक्टूबर को 2 पाली में हुआ था, वो डायरेक्ट यहाँ से 30 से 40 प्रश्न मिले थे। यकीन नहीं होता है तो यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से यह एक सबसे फर्स्ट क्लास का सेट है। अगर यकीन नहीं होता तो आप एक बार इसे मार कर दिखाओ। कहते हैं ना दोस्त कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। कहते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को शशि सीट प्रैक्टिस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं सीट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को, तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्त, यहाँ मैथ से प्रश्न आपको दिया गया है। तो मैथ यहाँ पे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो मैथ को आंसर हम बताते चलते हैं, आप बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा। हम मैथ वीडियो में ही जीएस की तरह मैथ को भी सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए, ये पहला जो मैथ दिया है उसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, और तीसरा जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए। और चौथा जो प्रश्न है इसका भी सही आंसर होगा, और सेम रिपीटेड हो गया है। पांचवा जो होगा वह उसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। उसके बाद होता है छठा नंबर प्रश्न जो चक्रविधि व्यास से है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपको 7वां नंबर प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा और इसे जूम करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह होगा आपको क्या होना चाहिए, 7 का ए हो जाएगा आपको। उसके बाद होता है आठवां को हो जाएगा आपका बॉल, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, जरा देखिए, और इसको ये भी आपको धनराशि से चक्रवृद्धि ब्याज से आपको दिया गया है, कुछ में ब्याज यहाँ निकालना है, बन जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा बनाइएगा तो वह आपको 7 घंटा अर्थात सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ हमारा चालू होता है हमारा दूसरा सेशन, और दूसरा जो है आपका जीएस है, और बिहार पुलिस में 80 से 85% जीएस है। तो आपको इसी पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, तब जाकर आप बिहार पुलिस की रिजल्ट को उसकी औकात आप दिखा सकते हैं। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अभी याद आ रहा था वो, हाँ कहते हैं कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की अब तैयारी, जीत उसी का होता है जिसका संघर्ष रहता है जारी। पढ़िए प्रश्न नंबर 11 को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि निषेचन निम्नलिखित पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह होगा आपको एंजियोस्पर्म, अर्थात ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं क्योंकि आंसर हमें कुछ अब दिखाई दे रहा है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो 12 नंबर प्रश्न मेरे मित्र, इसका जो सही आंसर कहता है किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, और वह होता है एड्रीनल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाता है विद्युत मोटर। अब पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वह डायनमो। तो इसका सही आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यह दक्कन पठार का है जो आपको मेघालय से संबंधित है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार
हुए थे। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसी में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी का पहला आपका यही रहा था, क्या रहे थे, विनोबा भावे पहला सत्याग्रही रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह जो 1917 से बिहार से संबंधित है, तो आप उसे भी जरूर याद रखिए। पूछता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार जनभाषण कहाँ दिए थे, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में महात्मा गांधी पहली बार जनभाषण दिए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 बिल्कुल सही, न्यूनतम 60 होगी। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 170 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कहता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। बात सही है। कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 44 में समान वेतन के कार्य समान, यह क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। तो ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा, भाग 4 में आपको संबंधित है। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता, तो खराज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो वह चुने गए थे राम दयालु सिंह, अर्थात 19 का जो सही आंसर होगा वह डॉग। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है उदयपुर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह जो है आपको पश्चिम चंपारण बिहार, अर्थात ये सही हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो 21 का जो सही आंसर होगा मित्र वह क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 21 का वह होगा पाली अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्सीमीटर। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश वायु में सबसे अधिक चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आपकी प्रकाश की चाल होती है। एनीमोमीटर से पवन वेग नापते हैं ना, एल्टीमीटर से इसकी हम वायुयान की ऊंचाई नापते हैं, तो आप इसे भी जरूर किए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको सी लक्सीमीटर। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वह आसवन विधि द्वारा, अर्थात ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील हुआ था, तो वह हुआ था 1978 से 1979, अर्थात बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि किसी परमाणु के लिए पल में पुंडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पुनः वापस उसी अवस्था में आ जाए, अर्थात चीनी में पानी का जो चीनी में घोल होगा, यह ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो राजकोषीय का जो नीति का जो निर्माण करता है वह करता है कौन, वित्त मंत्रालय, अर्थात 27 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था वह किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह टांसले, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है उग्रतारा स्थान यानी शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सारण, ऑप्शन नंबर डॉग सही हो जाएगा। कहता है कि वैसे अंग जो है ना उद्र है ना वैसे अंग जो उद है ना उभद्र के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं आपको असमजातंग, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बॉल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आप जानते हैं कि V = I/R ओम का नियम है, तो I/R स्थिरांक, यही इसका बिल्कुल गलत है और यही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्न में कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं था,
तो वह जो आपका क्या होगा 32 का जो सही आंसर होगा वह नवादा बिल्कुल नहीं होगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था, तो आप इसे भी जरूर कीजिएगा क्या। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में पड़ता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फायरुवे है ना, फायरुवेट का पूर्ण रूप यानी ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर आपको ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोट लगने पर है ना, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह आर्टिकल 281 अर्थात बिल्कुल ए इसका सी यही बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर कब, 22 नवंबर आपको 1951 में किया गया था। उसमें वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग में एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280 में भाग 11 से संबंधित है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक का। उसका अध्यक्ष NK सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम चाहें तो हर प्रश्न को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, परंतु समय का अभाव है। आप बताइएगा वैसा हम करेंगे। यह मिलाना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर सुमिलित है, तो इसका जो सही आंसर होगा 38 को बाद तुलबुल चिनाब। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में यह सही हो जाएगा। 38 के बाद आएगा 39 और 39 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जरा बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए। कहता है आनंद मोहन द्वारा स्थापित एक संस्था था, उसका नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन अर्थात सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर को देखिए, कहता है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण है ना सै की स्थापना की थी, तो इसका जो स्थापना किया गया था इसका जो सही आंसर होगा आपका 1984। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ना पर्वतीय पठार। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण होता है वह होता है आपको किसके द्वारा, तो वह संवैधानिक प्रावधान द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि जब उसने राजतत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की है ना उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पे किए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल है ना वह आक्रमण के तहत। राष्ट्रपति पहले आफत आएगा यानी राष्ट्रीय आपात लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगेगा। और वित्तीय संकट यानी वित्त आपका जो होगा राष्ट्रीय वित्त लगेगा वह 360 के तहत होता, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। यह भी एक बार भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न मेरे मित्र आपका रक्त से कहता है कि रक्त समूह ओ जिसको यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता वाला कहा जाता है वाला व्यक्ति रक्त समूह व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो केवल ओ वाला से ले सकता है। रक्त जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लड, इसका पीएच मान कितना होता है
तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और जैसे 7.4 हो गया तो यह क्या आ गया, क्षारीय होगा। और रक्त को मापते हैं किस यंत्र से, स्फैग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, अर्थात बिल्कुल इसका डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है तो केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, अर्थात इसका बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो होगा वह होगा जल का घनत्व 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एट्रोपा वेलाडोना किस विभाग से वेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए, पत्तियों से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपका फूड चेन बताता है, कहता है कि खाद्य श्रृंखला बनती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह क्या होगा, ए, उत्पाद को उपभोक्ता और अपघटक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत की है ना, किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो ये जो आता है वह कौन सा आना चाहिए कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए कॉमन को वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो अभी क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री क्या वही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी अरुण सिन्हा को बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है, तो वह करता है क्या, वह जो करेगा वह वित्त मंत्रालय, अर्थात ए सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के मंत्री अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, अर्थात आपका ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया, जो ऑप्शन आपको किसी में दिखाई नहीं दे रहा, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, इसी दिन आपको इसी तारीख से 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन एक आता है कि ओजोन कहाँ पे रहता है, ओजोन समताप मंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। ओजोन परत का कार्य है कि सूर्य से परावैंगनिक किरण को पृथ्वी से रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो वह जो बना है राणा प्रताप सागर, अर्थात बी इसका सही हो जाएगा 56 का। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है 57 कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है, तो 57 के बाद आएगा इसका जो ऑप्शन होगा आपको इधर मिलेगा, जरा बताइए कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 57 का जो सही आंसर होगा मित्र वह क्या हो जाएगा, 57 का सही आंसर होगा, अगर आप देखते हैं तो इसका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग, अर्थात शिव समुद्रम, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है 60 नंबर कि यदि स्थित वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद क्या होगा, तो 60 का जो सही आंसर होगा वह उसके थोड़ा सा पीछे गिरेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो किया था वह हो जाएगा आपको 62 का सही आंसर होगा आपका ये बुद्ध भगत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग तेजपाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके दर्शन को अद्वैत
कहा गया है ना, अद्वैत कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 64 का बिल्कुल बॉल शंकराचार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल खानवा का युद्ध हुआ था, उसी में आपका अकबर जो था आपको बाबर है ना, कौन बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चार्ल्स वुड्स, आपको 1854 वाला जो शिक्षा से संबंधित था उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 है ना 4 या 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदू सीता हमारा जनगण मन किसने गाया था? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा MS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए असंजक बल का अभाव होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वहाँ कहाँ से लिया गया है? 69 का सही आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में पहली बार व्यय है ना व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 70 के सी कॉल्ट्रल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो वह केरल का। मोहिनीअट्टम, कथकली ये सब कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित। केरल में ही पड़ता है एक सबरीवाला मंदिर जहाँ मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक ही दिशा में हो जाता है तो ज्वार भाटा आता है। कहता है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वह गोविंद सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपको बताना है कि किसने किया था, कमेंट करके बताइएगा। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? पहले क्या आया था? तो पहले जो आया था वह वंग आपको वंग भंग, उसके बाद आपको आया था क्या? इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 75 का जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको बॉल बिल्कुल। तो पहले आपको ए यानी बंग भंग, उसके बाद होगा लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद होगा आपको रॉलेट एक्ट 19 और द्वैत में परिवर्तन अवधान, आपको बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र 75 के बाद आएगा हमारा 76। 76 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उससे क्या होगा? वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और कार्य प्राप्त होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यही और दो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको बॉल में दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो वह संसद देता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो मुख्यमंत्री का नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन है ना का अभिपालन करने वाला पहला राज्य वह मामा की नगरी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो साइक्लो नाइट, बिल्कुल आपको डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित था? तो वह नृत्य से, लौंडा डांस से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त, उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऊपरी जोड़ प्लस उक्त, अर्थात बॉल इसका सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता का प्रतिमा कहाँ है? तो वह हैदराबाद तेलंगाना में है। आपको ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं मेंडल को कहा जाता है। भारत में जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई के लिए काम करता है? तो वह 84% किया जाता है। कहता है अभ्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्पण, तो इसका जो सही आंसर होगा ना 87 का, वह आपको ए अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। कहता है निम्नलिखित मुहावरों से सही अर्थ दिए गए विकल्पों को चुनिए। कहता है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न शब्दों का
सही वर्तनी आपको बताना है, तो कवित्री इसका सही हो जाएगा। 89 का जो सही आंसर होगा वह आपका सी कवित्री ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम होगा मेरे मित्र 90, अर्थात इसका सही आंसर होगा वह कल्पित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? तो आपको मात्र प्लस उपदेश अर्थात मातृपदेश बिल्कुल गलत है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो मयंक ने खाना खाया और सो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका वारिधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पुकार शब्द का स्त्रीलिंग भेद है, तो वह स्त्रीलिंग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न इसका कहता है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा आपको 95 का सही जो आंसर होगा वह सी होना चाहिए, है ना, गठ जीत लेना, अर्थात सी बिल्कुल सही होगा। 95 के बाद आएगा हमारा 96, और 96 नंबर आपको क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो इंग्लिश से संबंधित है। तो आप बताइए कि इंग्लिश वाला इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह 96 का वह आपको मिला लीजिएगा, आपका फजल बिल्कुल ए इसका सही हो जाएगा। 97 का जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? आपको बॉल, है ना, अनस्टेबल बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 का जो सही आंसर क्या होगा? 98 का जो सही आंसर होगा और मेरे मित्र वह आपको बॉल आपको थ्रेटन हो जाएगा। 99 का जो सही आंसर होगा वह डीप आपको बिल्कुल सही होगा, और 100 का सही आंसर आपको जो होगा वह हारमोनरस आपको, है ना, आपको सी इसका सही हो जाएगा। तो यह था हमारा बिहार पुलिस का सबसे बेहतरीन सेटों में से एक सेट जो आपको एजुकेशन ई गुरुकुल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, यह पैड ग्रुप का था। तो चलिए देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।